हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझिए। देखिए, हार्डवेयर उसे कहते हैं जो हार्ड हो और जिसे छुआ जा सके। तो वेयर मतलब होता है सामान, हार्ड मतलब होता है कठोर। तो जिन सामानों को कंप्यूटर में आप टच करके छू सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। जैसे हमारा मन, हम इस स्क्रीन को छू देंगे, इसको छू देंगे, कैमरा छू देंगे, यूपीएस छू देंगे, जो भी पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है। जो जो चीज़ों को आप छू सकते हैं फिजिकली वो हार्डवेयर है। इवन ये मेरा कैमरा भी क्या है, हार्डवेयर, हम इसे छू सकते हैं। तो जिस जिस चीज़ों को आप टच कर सकते हैं वो सारा का सारा चीज़ क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ये जो माउस हो गया हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर उन्हें कहते हैं जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चलते हैं, इनको चलाने के लिए सप्लाई की ज़रूरत होती है हार्डवेयर को। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे चीज़ होते हैं जो नहीं चल सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, वो उसके अंदर है। जैसे हम सोचेंगे कि आलिया भट्ट को टच कर सकते हैं, मान के चलिए ऐसे हम बाल बिगाड़ दें आलिया भट्ट का, तो बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो टच कर रहे हैं, हम स्क्रीन टच कर रहे हैं, आलिया भट्ट को कहाँ टच कर पा रहे हैं। अगर कहेंगे कि ना हम बालवा बिगड़बे करेंगे, फोड़ के घुस जाएंगे तो खराब हो जाएगा। अभी इनको, दीदी जी को हम कहेंगे कैसे टच कर पाएंगे? क्या नहीं टच कर सकते हैं। रीजन क्या है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये अंदर का जो प्रोग्राम है ये है एक सॉफ्टवेयर, न कि एक हार्डवेयर है। आप हार्डवेयर को ही टच कर सकते हैं। आप अगर ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर बाल तो टच करिए रहे हैं आप। नहीं भैया, हम बाल ना टच कर पा रहे हैं, हम इसका शीशा टच कर पा रहे हैं, स्क्रीन का। अब अगर और देखेंगे, हम इनको भगा देते हैं, भगो, ऐसे लड़ा देते हैं, देखो मुँह फूटेगा का आलिया भट्ट का। लेकिन ओरिजिनल में लड़ा देंगे ऐसे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, मुँह फूट जाएगा। तो हम आलिया भट्ट को नहीं लड़ा रहे हैं यार, स्क्रीन की एक ऐसी दूग हो गई का है यहाँ पे। स्क्रीन की ऐसी खासियत है, इसके अंदर का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको क्या कर सकता है, घुमा फिरा सकता है। इसे हम कभी भी टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। जैसे आप YouTube देखिए, हम अभी हार्डवेयर, हम अपने हाथ को टच कर सकते हैं, इसको हाथ टच कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई मेरे कमरे में है तो वो हमें टच कर सकता है, उसके लिए हम हार्डवेयर है। लेकिन YouTube पर आप हमको देख रहे हैं, आपके लिए YouTube एक सॉफ्टवेयर। आप हमको टच करके देखिए ना, मोबाइलवा में टच करिए, मोबाइलवा का टेम्पर ग्लास टच करिएगा, और वो खखड़िएगा तो स्क्रीन तक पहुँच जाइएगा। और वो खखड़ोगे ना, आज खान साहब से भेंट होगबे करेगा, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, भेंट कर यहाँ पे, तो फोड़ के घुस जाइए, बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर आप टच नहीं कर सकते। PUBG जो गेम है ये भी नहीं टच कर सकते, इसमें किसी को खेल सकते हैं नहीं। फ्री फायर ये भी नहीं कर सकते, इसमें ऐसे भले गोली मार सकते हैं। हम भी कभी कभी मूड में आते हैं तो खेल देते हैं, उसमें हम भी बहुत तगड़ा मार देते हैं। टाइम मिलता है, कभी फ्रस्ट्रेट होता है आदमी तो कहता है चलो आज खेल देते हैं, यहाँ पर तगड़ा हम भी खेलते हैं। डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप देख लीजिएगा, हम बहुत खतरनाक खेलते हैं। खैर, कभी कभी वो सब चीज़ें होता है, टाइम पास के लिए कभी मूड खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है सब भाई साहब, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी के सारी चीज़ सॉफ्टवेयर जो अंदर प्रोग्राम हो रहा है। किसी का फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, वो सब चीज़ हो गए, या गाना एडिट कर रहे हैं, या फिर अंदर कुछ गेम खेल रहे हैं, कैलकुलेटर से चला रहे हैं, कुछ भी कीजिए, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक, ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर होती हैं। और जो बाहर जिन्हें टच कर सकते हैं वो क्या हो सकती हैं, हार्डवेयर हो सकती हैं। देखिए, हम इंडिया वाले हार्डवेयर नहीं बना पाते हैं, हम इंडिया वाले सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं। हमारी विप्रो कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, हमारे TCS टाटा कंसल्टेंसी रेलवे का एग्ज़ाम ले रही है। तो ये सब मतलब वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हैं। लेकिन हार्डवेयर में ससुरा चाइना, जापान, ताइवान, वियतनाम ये बड़ी आगे निकल गए। आप माउस खरीदिए ससुरा चाइना का, मेमोरी कार्ड खरीदिए चाइना का। मतलब चाइना का आप वही चीज़ें खरीद सकते हैं जो मतलब टच किए हैं, मतलब हार्डवेयर को। कुछ एंट्री मारा था सॉफ्टवेयर में सरकार ने मारा, रद्द कर दिया, ऐप सब बंद कर दिया। टिकटॉक दुनिया भर का था। अरे भाई साहब, टिकटॉक बंद हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सोच रहा भैंसा आदमी सुपर स्टार हो गया था वहाँ पर, टिकटॉक बना दिया था। तो हमारा वीडियो काट के टिकटॉक में लगाने लगा था सब, तब तक बहुत जल्दी ये बंद हो गया। आज टिकटॉक गया वहाँ पे। तो चाइना सॉफ्टवेयर में भी एंट्री मार रहा था, हार्डवेयर में तो उसको कोई अभी पीछे करने वाला बहुत दूर तक नहीं दिख रहा है। रीजन क्या है कि उस ससुरा का सामान बहुत सस्ता आता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो बाहर की जानकारी कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, खट हम अपना नाम लिख देते हैं वहाँ पर, कहीं पे भी M खान, तो हम अपना नाम लिख दिए, खट अंदर चला गया।
तो क्या हो गया, बाहर की चीज़ अंदर लेके चला गया कीबोर्ड। हम बाहर से अंदर खटखटाना चाहेंगे तो माउस से क्या कर सकते हैं, माउस जो है यहाँ खटखटा सकते हैं। रिमोट क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ पे कहीं लिखना चाहते हैं, मतलब स्कैनर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हो गया। माइक हो गया, माइक क्या है, इनपुट डिवाइस। देखिए माइक लगा हुआ है ना, हमारी बात को खटाक से लेके चला गया कंप्यूटर के अंदर। तो जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाता है क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस। कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस। हम बाहर हैं, हमको लेके चला गया अंदर। माइक इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आप अपना फोटो स्कैन कराते हैं, आधार कार्ड स्कैन कराते हैं, स्कैनर इनपुट डिवाइस। समझ आ गया कि नहीं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो था ना पहले गेम वोम खेलने के काम में आता था, घुमाने उमाने के काम में आता था जॉयस्टिक। आज भी अल्ट्रासाउंड में ना राउंड जॉयस्टिक का यूज होता है, वो लोग करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। आप अक्सर इनपुट डिवाइस देखते होंगे, जैसे आप देखिए, आप ये मशीन स्वाइप करते होंगे तो आपके एटीएम की जितनी जानकारी है ये अंदर लेके चला गया। तो ये जो स्वाइप मशीन है, ये पॉइंट टू सेल इसे कहा जाता है। तो ये जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। आप क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे क्यूआर कोड कहते हैं, ये बड़ा सिंपल होता है, इसे जनरेट करना भी बड़ा आसान होता है। तो इनसे ऐसे छिड़क दीजिए, ऐसे छिड़क देंगे तो क्या होगा, जनरेट हो जाए। इतना रहा ऐसे छिड़क देंगे तो कंप्यूटर ऐसे फुचुर फुचुर छिड़क देता है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड बन जाता है जिसे क्यूआर कोड कहते हैं। तो क्यूआर कोड रीडर, ये जो मशीन है ये इनपुट डिवाइस है, इसको कहाँ ले जा रही है, अंदर। चाहे वो बार कोड रीडर हो, देखिए ये बार कोड को लेकर चला जा रहा है। आपका फिंगरप्रिंट का जो मशीन होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आपका फिंगर बाहर है, आपके फिंगरप्रिंट को लेके अंदर चली गई तो वो क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आधार कार्ड में देखते हैं अखिया स्कैन कर लिया जाता है, तो स्कैन करके अंदर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो जो जो बाहर की जानकारी अंदर ले गया उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस सबसे। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को बाहर दिखा सकता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे स्क्रीन, मॉनिटर अंदर की चीज़ को बाहर दिखा सकता है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, अभी हम आपको चाहें तो आलिया भट्ट को दिखा सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन ही तो आपको दिखाया है। ये कौन हीरोइन, कंगना रनौत बाहर दिख गया, ट्विटर बाहर दिख गया। तो जो डिस्प्ले होता है जिसे आप मॉनिटर या स्क्रीन कहते हैं, ये अंदर की चीज़ों को क्या कर सकता है, बाहर दिखा सकता है। अगर आप एयरफोन को देखिएगा या लाउड स्पीकर को देखिएगा तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। गाना आपके कंप्यूटर के मेमोरी में है, वो उसको एयरफोन के थ्रू या लाउड स्पीकर के थ्रू क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो बाहर कर रहा है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंट कर करके फेंक रहा है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्ट करके क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। प्लॉटर वो भी बाहर करता है। प्लॉटर का यूज एक्चुअली ना जो होता है, ये भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है प्लॉटर, बट इसका यूज हम लोग ग्राफिक्स के लिए करते हैं। कुछ सीनरी वगैरह छापना है, रंगीन रंगीन चीज को आप बड़े साइज में छापने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। एक ही चीज है, सोच रहा प्लॉटर कहिए या फिर आप उसे क्या कहिए, प्रिंटर कहिए, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। वो रंगीन चीज के लिए प्लॉटर का यूज होता है। कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये इनपुट का भी काम करेगा, आउटपुट का भी काम करेगा। देखिए ये इनपुट का भी कर रहा है, यहाँ से मेरे इन्फॉर्मेशन को अंदर भी ले जा रहा है। इसी पे क्लिक करने से कैलकुलेटर खुल गया, इसी पे क्लिक करेंगे कैलकुलेटर से हिसाब कर रहे हैं, और यही हमको दिखा भी रहा है। देखिए यानी यही हमारा इनपुट भी ले जा रहा है और यही स्क्रीन हमारा आउटपुट भी दे जा रहा है। लेकिन जो छोटका मोबाइल बा था जिसपे लड़का लड़कियाँ बतियाता था रत रत भर, और बटनिया वाला 6-6 घंटा उसे जो चल जाता है तो गर्मा के भड़क जाएगा बतियाएंगे ज़्यादा। तो वो क्या था, उसका जो बटन था, बटन वो था इनपुट डिवाइस। खुटुर खुटुर करते रहिए, सोच रहा कब कोनो बटन ये स्टार वाला खत्म हो जाता तो हुमच के दाबना पड़ता था। हमारा भी ये 2016 का मोबाइल है, इसका कैंसिल बटन वाला नहीं काम करता, हुमच के दाबना पड़ता है। तो ये क्या होता था कि जो बटन होता था वो इनपुट था, जो स्क्रीन था और जो स्पीकर था वो क्या था, आउटपुट था। तो ये मोबाइल दोनों में आ जाएगा आपका। ये जो आजकल एक स्कैनर वाला आ गया है, स्कैनर वाला मतलब ऐसा प्रिंटर आ गया है जो स्कैन करता है, ऊपर से स्कैन भी कर सकता है, यानी इनपुट डिवाइस है, और यहाँ से प्रिंट के भी भेज सकता है। वो कैसा हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। ये जो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। इसी पे हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ जानकारी इसी पे क्लिक करते हैं, अंदर लेके चला जाता है, और अंदर की चीज़ को यही बाहर लेके चला आता है। तो इनपुट और आउटपुट। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना तो आप इसमें गौर करेंगे कि ससुरा ये माउसवा से, ये माउसवा पकड़ के अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे कि कार का फोटो दो, तो ससुरा माइकवा से क्लिक करेंगे फोटो दो, तो ये फोटोवा ये प्रिंटरवा से फेंक देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कंप्यूटरवा के अंदर माउसवो वहीं जाके खोसाइल है जहाँ से ये प्रिंटरवा का तार आके खोसाइल है।
यानी कोई ना कोई एक ऐसा जगह है जो इन दोनों को अंदरवा कनेक्ट कर रहा है। भले ही कहीं और खोसाता है, वो कहीं और खोसाता है, लेकिन कोई ना कोई है जो दोनों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है। तो आपस में इसी जोड़ने वाली डिवाइस को हम कहते हैं मदरबोर्ड। जिस तरह से एक परिवार को जोड़ के रखने का काम माता करती है, माँ करती है। दो भाई में झगड़ा भी हो जाएगा तो वो भी मम्मी से कहेगा, ये भी मम्मी से कहेगा, पिताजी को भी कोई दिक्कत, मतलब माँ जो होती है पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो उसी तरह पूरे कंप्यूटर को जोड़ के रखने का काम करता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिवाइस है मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में आपको ले आके अपना प्रोसेसर रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? प्रोसेसर, जिसे आप कहते हैं सीपीयू। अब देखिए सीपीयू जो कहते हैं ना, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इतने दूर में सीपीयू आ गया, खत्म हो गया सीपीयू का काम। अब इसमें रैम लगेगा, रोम लगेगा। आप कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जैसे कीबोर्ड का प्लग ले जाके खोसते हैं, तो भाई साहब वो भले आप कहीं भी खोस दीजिए, लेकिन उसकी वायरिंग अंदर से इसी से आके जुड़ी रहती है। आप प्रिंटर भले कंप्यूटर के पीछे खोसिए, तो खोसने वाला दिया, अंदर से वायरिंग उसकी मदरबोर्ड से होती है। आप कीबोर्ड जोड़िए, माउस जोड़िए, कैमरा जोड़िए, प्रिंटर जोड़िए, मॉनिटर जोड़िए, कंप्यूटर में कुछ भी जोड़ दीजिए। कंप्यूटर से किसी चीज़ को जोड़ने की क्रिया को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। कुछ भी इंटरफेस कीजिएगा, उसकी वायरिंग अंदर से आके मदरबोर्ड तक ही रहेगी। अगर किसी की सप्लाई मदरबोर्ड से कट गई, जैसे मान के चलिए कोई कीबोर्ड की सप्लाई आई थी इस रास्ते से मदरबोर्ड में, यहाँ से सप्लाई कट गई, तो कीबोर्ड में कोई खराबी नहीं है भैया, मदरबोर्ड तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। यानी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए, उनको आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है। आना कहाँ तक है? मदरबोर्ड तक है वो वहाँ पे। तो अगर आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को, तो मदरबोर्ड को क्या कहिएगा? हमारे हिसाब से जिस तरह से देश की एक राजधानी होती है ना, उसी तरह पूरे कंप्यूटर का राजधानी है मदरबोर्ड। यहीं पर आपका हार्ड डिस्क लगता है, यहीं पे एसएसडी लगेगी, यहीं मेमोरी कार्ड लगेगा, लेकिन ये रहता है अंदर है, ये अंदर रहेगा, दिखेगा भले नहीं, लेकिन ये रहता कहाँ है? अंदर रहता है। अब आप मान के चलिए आप इसके पीछे खोसते हैं ना कुछ भी, जैसे यहाँ खोस दीजिए, यहाँ खोसिए, यहाँ खोसिए, तो यहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा खोसने का जगह रहता है, या सीडी चला दीजिए, तो अंदर मदरबोर्ड से ही सबकी कनेक्शन रहती है। मदरबोर्ड ही हर चीज़, हर एक पोर्ट, जो जितने भी पोर्ट्स होते हैं, सबका कनेक्शन मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड खराब, कंप्यूटर ख़त्म। तो लोगों को लगता है कि भैया सीपीयू सबसे बड़ा डिवाइस है। सच जो सीपीयू सबसे बड़ा डिवाइस है। यहाँ पे देखो, इससे जो है सीपीयू कितना बड़ा डिवाइस है, यही है मदरबोर्ड का हिस्सा। इसलिए मदरबोर्ड पर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि मदरबोर्ड हीट हो जाएगा तो इसके जो प्लेट होते हैं, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, वो गल जाएंगे और एक दूसरे से सट जाएंगे, क्योंकि दोनों में दूरी बहुत कम होती है। और अगर सट गए ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे, अगर दोनों में सट गए सब ये आपस में, तो बहुत तेज शॉर्ट सर्किट होगा। देखिए कितनी कम दूरियाँ हैं इनकी। अगर गर्मी होगा तो ये फैलेंगे, अब फैल के सट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो इसी गर्मी को कम करने के लिए एक फ़ैन लगा दिया जाता है इसके अंदर। आप देखिएगा पंखाओं का, उसके अंदर पंखा चलते रहता है। इसलिए कभी भी लैपटॉप को चलाते वक्त किसी तकिया या ऐसे चीज़ पे नहीं रखना चाहिए कि उसके फ़ैन से हवा बाहर ना निकल जाए। उसे सॉलिड चीज़ पे रखना चाहिए ताकि हल्का गैप बना रहे और हवा बाहर निकलते रहे। जिस तरह से इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाने के लिए फेमस है, उसी तरह से गीगाबाइट नामक कंपनी मदरबोर्ड बनाने के लिए फेमस है। अलग अलग कंपनियाँ आती हैं मदरबोर्ड के लिए भी। आप प्रोसेसर, सीपीयू, कोर समझ गए, ऑक्टा कोर हो।